This topic is variation. Variation is all about two variables. अब दो वेरिएबल्स के दरमियान हम लोग ये इनका रिलेशन चेक करेंगे, कौन सा वेरिएबल इंक्रीज होता है दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आता है. सो आई एम गिविंग यू दिस फोर एग्जांपल. लेट्स से यू आर सिटिंग इन अ रूम और आप एक रूम में बैठे हो, वहां पे 4 वॉल्स है और 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए लेट्स सपोज देयर इज सर्टेन क्वांटिटी जो आपके पास कंज्यूम हो रही है. लेकिन अगर नंबर ऑफ वॉल्स इंक्रीज होगी तो पेंट की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. सो व्हेनेवर द फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीजेस, जैसे ही नंबर ऑफ वॉल्स इंक्रीज हुई तो पेंट की क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सही है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. लेट्स गिव यू वन एग्जांपल. यहाँ पे लिखा हुआ है y is directly proportional to the square of x. तो मैंने यहाँ पे लिखा y is directly proportional to the square of x. अब y is directly proportional लिखा हुआ था तो y के बिल्कुल सामने x square आया. So that's how I'm going to write it. अब moving forward, whenever I'm going to remove the sign of proportionality, तो आपने यहाँ पे लिख देना है y is equals to k x square. अब now what is k? k is your constant. Constant का मतलब होगा ये ऐसी चीज है कि x and y की वैल्यूज कुछ भी हो जाए वो आपके पास k की वैल्यू चेंज नहीं होनी, वो आपके पास एक सर्टेन वैल्यू लॉक हो जाएगी. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द वैल्यू ऑफ y इज ऑलरेडी गिवन, द वैल्यू ऑफ x इज ऑलरेडी गिवन. तो हमने y की जगह पे लिखा 8 और हमने x की जगह पे लिखा 2 का स्क्वायर. सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट दिस विल बिकम 4 और फर्दर इससे आपने सॉल्व किया. सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट 4 ऑन द अदर साइड. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 8 डिवाइड बाय 4 and the value of k right now is going to be 2. Now I am going to write down the equation. So y, अब आप क्या करोगे, k की जगह पे सिर्फ आप वैल्यू पुट करोगे, k की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर. ये आपने लिख दिया. आपने सिंपल सा एक काम किया कि आपने k की जगह के ऊपर जो आपने वैल्यू निकाली थी वो आपने वैल्यू पुट कर दी. नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड, इसके 3 नाम है. द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड रिलेशन, या आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो या आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हो. सो दीज आर द 3 नेम्स फॉर दिस थिंग. ये रिलेशन भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, इक्वेशन भी होता है. नाउ फॉर द सेकंड पार्ट आप क्या करोगे, आई एम गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, बट दिस टाइम हमें y निकाले और x की वैल्यू दी गई है. सो आई एम गोइंग टू राइट y इज इक्वल टू 2 और x की जगह पे वी आर गोइंग टू प्लेस 3. ये आपने 3 लिख दिया. अब लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं देन उसका स्क्वायर कराते हैं. तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग. आप सबसे पहले आपके पास इंडाइसिस के थ्रू सबसे पहले आप इसकी पावर को करोगे और 3 का स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम 9. So this will become 2 multiplied by 9 and the value of y is going to be 18. ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. Now to remember one thing, देखो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला तो y और x स्क्वायर बिल्कुल y के सामने आया. लेकिन when it comes to inverse proportion, so just give you an example of inverse proportion. inverse proportion होता क्या है? So let's say आपके घर में एक पूल है और आपको पूल यहाँ पे फिल आउट करना है. तो आपके पास 4 पाइप्स आप लग रहे हैं एंड जो आपको नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं 8 आवर्स आप लोग लग रहे हैं पूल फिल करने में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पाइप्स, तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो जब एक क्वांटिटी आपने इंक्रीज करी और दूसरी क्वांटिटी कम हुई, सो दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट. अब इसकी एग्जांपल में सॉल्व कराता हूं. y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. सो y लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिखा, इनवर्सली बोला है तो देखो डायरेक्ट में सामने लिखते थे, इनवर्स में अब 1/x करके लिखेंगे. So this is going to become y equals to k upon x. Now I'm going to place the value of y और x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने 3 लिखी, x की वैल्यू 5 लिखी. 3 is equals to this will become k over 5. 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा होगा, मल्टीप्लाई होगा. So 3 multiply 5 and the value of k right now is going to be 15. k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 15 आ गई. So once you got the value of k, अब आपको क्या करना है, y is equals to आपने लिखा k की जगह में 15 डिवाइड बाय x. Now this thing is called relation. या आपके पास रिलेशन होता है या फॉर्मूला होता है या आपके पास इक्वेशन होती है. अगेन इसके 3 नाम है. ये कभी कभार अलग से पार्ट्स के अंदर भी कहता है. नाउ डूइंग द लास्ट थिंग, आपके पास यहाँ पे रिलेशन आ चुका है y is equals to 15 upon x. Now I am going to place down the value of y. y की जगह पे आपने 30 लिखा, so this will become 15 upon x. ये हो गया, x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 30x is equals to 15. So now I am going to divide 30 on the other side, so this will become 15 upon 30. एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. तो इसको थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं. डायरेक्ट के लिए क्या होगा कि एक चीज क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और जब आप लिखोगे तो आप जैसे कि आपने y लिखा हुआ है तो y के बिल्कुल सामने आपने x स्क्वायर लिखा हुआ है. अगर इनवर्स की बात करेगा, एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है और आपने यहाँ पे y के सामने जैसे आपने x को लिखा हुआ है बट आपने अपॉन में करके लिखना है बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दैट्स इट. आपका ये पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया. नाउ वी विल डू सम पास्ट.